ब्रज की भाषा लागे अति प्यारी, अति ही सुंदर लागे मोकू यहाँ सारे की गारी। या भाषा को बोल गए हैं जब ते कुंज बिहारी, तबई ते अति सरस भई है बोलन में सुखकारी। आप सब भक्तन को राधे राधे। भैया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने इस ब्रज की भूमि में अपना बचपन बिताया और इसी ब्रज भूमि में उन्होंने ब्रज भाषा बोली। आज उसी ब्रज भाषा की शुरुआत करने के लिए हम जा रहे हैं। हमने इस ब्रज भाषा को सीखने के लिए एक शिक्षिका बुलाई हैं जो हमें इस ब्रज भाषा को सिखाएंगी और आपको भी सिखाएंगी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो रोजाना आप देखने के लिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस ब्रज मंडल में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो ब्रज का वास तो अपने घर पर भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आवाहन करके, उनको याद करके, उनकी लीलाओं का गान करके वो ब्रजवास तो अपने घर में भी कर सकता है, लेकिन ब्रज भाषा बोल नहीं पाता है। अगर आप इस ब्रज भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगा जो लगभग 15 से 20 मिनट या आधा पौना घंटा का भी हो सकता है। उसमें आपको ब्रज की भाषा सिखाई जाएगी, क्योंकि ये ब्रज की भाषा बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। कोई भी स्कूल इस ब्रज भाषा को अब नहीं पढ़ाता है। राधे राधे भैया। तो आज हमें आप लोगों को ब्रज भाषा सिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में, पूरे विश्व में हिंदी भाषा का जो प्रचलन है उसका ही पूर्व रूप ये ब्रज भाषा है। इस ब्रज भाषा को पहले आगरा, धौलपुर, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिलों में बोला भी जाता था और पढ़ाया भी जाता था, लेकिन आज के समय में यह भाषा पूरी तरह से विलुप्त हो जा रही है। ना इसे कहीं पढ़ाया जा रहा है और ना ही इसे कहीं विशुद्ध रूप से बोला जा रहा है। तो इसी को देखते हुए इस संपूर्ण ब्रज दर्शन के चैनल के माध्यम से हम आपको इसे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं 4 लाइनें यमुना प्रसाद जी की आपको बोलना चाहूंगी। ब्रज की भाषा लागे अति प्यारी, अति ही सुंदर लागे मोकू यहाँ सारे की गारी। या भाषा को बोल गए हैं जब ते कुंज बिहारी, तबई ते अति सरस भई है बोलन में सुखकारी। तो आइए शुरू करते हैं अपना अध्याय। तो आज के अध्याय में पढ़ेंगे हम। तो आज के अध्याय में हम आगे क्या क्या पढ़ाएंगे, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर शुरू करते हैं हम पहला। तो इसमें जैसे कि आपने इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब पढ़ा होगा, उसी को हिंदी व्याकरण की तरह मैं ब्रज भाषा में आप लोग को सिखाऊंगी। जैसे ब्रज भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आदि और भी बहुत कुछ जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज पहला जो अध्याय है मैं संज्ञा से शुरू करना चाहूंगी। संज्ञा के बारे में मैं यहाँ पे बताती हूँ। परिभाषा है काऊ व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जो उदाहरण है वो जा प्रकार है, जैसे कमला, मुंबई। कमला जो है वो व्यक्ति को नाम है, वो मुंबई जो है वो स्थान को नाम है वो, और वस्तु जो है जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, जो भी आप जानते हैं वो वस्तु है। पर जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि ब्रज भाषा में हम कैसे बोलेंगे। तो ब्रज भाषा में जो है उदाहरण के तौर पे जैसे चूहा है तो चूहा है बोलते हैं मूसो, बैल है बैलते बोलते हैं बिजार, बछड़ाते बोलते हैं जेंगरा, नेवलाते बोलते हैं न्योरा, तोताते बोलते हैं हरिया और गायते बोलते हैं गैया। और बाकी उदाहरण मैं यहाँ पे बताऊं तो भैंस के बच्चाते बोलते हैं पट्टा, मोरते बोलते हैं मोरा, नील गायते बोलते हैं रोज, और भी कई सारे उदाहरण हैं। बाकी आगे बताती हूँ मैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं जहाँ दिख रहे होंगे यहाँ पे। भाववाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, लिंगवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मैं यहाँ पे बताऊं तो भाववाचक संज्ञा वो है जहाँ में हम अपने भाव प्रकट करते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, बुढ़ापो, ईमानदारी, सफेदी, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। संख्यावाचक संज्ञा में वो चीज आते हैं जैसे काऊ की गिनती करी जा रही है, जैसे 4 लड़का माँ खड़े हते, या 4 लड़की एक संग स्कूल जा रही थी या विद्यालय जा रही थी। नेक्स्ट है लिंगवाचक संज्ञा। लिंगवाचक संज्ञा में पुरुष या स्त्री के हैवे को पता चलते हैं।
जैसे उदाहरणवाचक संज्ञा, लिंगवाचक संज्ञा में जो है पुरुष या स्त्री के हैवे को पता चलते हैं। जैसे छोरा विद्यालय जा रहे हैं, तो जहाँ में जो छोरा है शब्द है वो जो है पुल्लिंग दर्शा रहा है। और अगर जहाँ छोरा की जगह छोरी विद्यालय जा रही है, तो यहाँ छोरी जो है वो स्त्रीलिंग दर्शा रही है। नेक्स्ट है अगलो समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में जो है काऊ भी भीड़ को या 4 लोगों के समूह के बारे में पता चलते हैं। जैसे कि भैंसन को झुंड बम्बा में नारो है, तो यहाँ पे जो भैंसन को झुंड है वो जो है एक समूह दर्शा रहा है, तो यहाँ पे वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जावे। तो आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कैसी लगी है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो को तैयार रहें। और अगले पार्ट में हम आप आगे की जो है संज्ञा के और भेद अच्छे से बताएंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे, और जो कायते कहा कहते हैं वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो राधे राधे।